हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का DITRP के इस ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, DITRP आपके लिए लेकर आया है नई दिशा में नई शुरुआत। यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन, जहां आपको डिजिटल स्किल्स एनहांस करने का घर बैठे मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, न सिर्फ आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीख सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से आप घर बैठे ही सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं, जो आपके डिजिटल स्किल्स को एनहांस करेगा और आपको इस दुनिया में पीछे छूटने से रोकेगा। जी हां दोस्तों, जमाना बदल सा गया है और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि आप डिजिटली एनहांस हो जाएं और अपने स्किल्स को ग्रूम करते रहें। कंप्यूटर से आपका पाला हर क्षेत्र में पड़ने वाला है और इसीलिए जरूरी है कि आप कंप्यूटर कोर्सेज सीखते रहें और सर्टिफिकेशन भी हासिल करें। ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूमे को पावरफुल बनाते हैं और आपको जॉब्स दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो चलिए इस डिजिटल लर्निंग के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं आज MS ऑफिस के साथ और आपके कंप्यूटर के बेस को मजबूत करते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो कोर्स में और जरूर DITRP से जुड़ जाइएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो कोर्स है, भले ही आपके पास कंप्यूटर ना हो, आप नोट्स बना करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, वीडियो देख करके कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब भी आपका लाइफ में कंप्यूटर से पाला पड़े, तब आपको ये स्किल्स बहुत काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और उसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खास तौर पर आपके लिए एक बुनियादी पत्थर साबित होता है। यहां से ही आपकी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करने की जर्नी शुरू होती है। दोस्तों, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उसका डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इसी प्रकार का दिखता होगा। इस नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर हर कंप्यूटर में एक टास्क बार होता है। जी हाँ दोस्तों, एक टास्क बार। ये टास्क बार जो होता है ना दोस्तों, ये टास्क बार अक्सर आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर विंडोज 10 या 9 या 7, आपके पास कोई भी विंडोज हो, हर एक विंडोज में ये कोने में एक स्टार्ट बटन जरूर दिखाई देता है। ये स्टार्ट बटन अपनी जर्नी की शुरुआत है। यहाँ पर ही छुपे होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस, जिन्हें सीख करके हम कंप्यूटर चलाना बखूबी सीख जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है एक सर्च बटन। इस पर क्लिक करके मैं लिख रहा हूं विन वर्ड। जी हाँ दोस्तों, विन वर्ड लिखेंगे तो कंप्यूटर खुद ढूंढेगा और आपको दे देगा ये आंसर, जिसका नाम है वर्ड 2013। जी हाँ, 2013 हो, 16 हो, 20 हो या 2007 या 10, आपके पास कोई भी वर्जन हो वर्ड का, हम जो सीखने वाले हैं वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी वर्जन्स ऑफ वर्ड में सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इनिशियली इज, आपको इस स्टार्ट बटन के बाजू में सर्च पे जाना है और यहां पर पे क्लिक करके लिखना है विन वर्ड। आपको खुद कंप्यूटर सजेशंस के अंदर बेस्ट मैच वर्ड 2013 या जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो वो दिखा देगा। अगर आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हैं तो वर्ड का, MS ऑफिस का, WPS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी से मोबाइल फोन पर भी इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और ये स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई और तरीके हैं वर्ड को शुरू करने के। आप स्टार्ट बटन में जाकर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढ करके उसे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल विन वर्ड टाइप कीजिए, यहाँ पर विन वर्ड आ जाएगा और वर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे पहली स्क्रीन। जी हाँ, इसे हम कंप्यूटर की भाषा में इंटरफेस कहते हैं। आम भाषा में हम इसे चेहरा, थोबड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली हैं क्या? तो ये हैं कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट शुरुआत में ही देता है ताकि आपके काम को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। अगर आपको बायोडाटा बनाना है तो यहाँ से आप कोई एक आधा रिज्यूम ले सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप उसी टाइप की डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे और आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपना खुद बायोडाटा बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ब्लॉग पोस्ट के टेम्पलेट्स हैं, ओरिजिन लेटर हेड, यहाँ पर कुछ लेटर्स भी दिए हुए हैं, कुछ अलग टाइप के रिज्यूमे दिए हुए हैं। यानी बेसिक जो चीजें लगती हैं वो सभी के टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना करके दिए हैं ताकि आपका काम फास्ट भी हो सके। मैं फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये टाइपिंग के लिए यानी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, किसी भी टाइप का टाइपिंग वर्क हो वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस, इसके एडिटिंग के ऑप्शंस इतने खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त हैं कि आपके काम को आसान बना देते हैं।
फिलहाल हम इन टेम्पलेट्स की बात नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे एक सबसे कॉमन ऑप्शन पर जिसका नाम है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यही है वो ऑप्शन जहां से आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जर्नी शुरू हो जाती है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने एक कोरा कागज लेकर आ जाता है। यस, अ ब्लैंक पेज, कोरा कागज है दिल मेरा। बस उसी प्रकार का ये ब्लैंक पेज है जहां पर टाइपिंग करते हुए आप नई नई चीजें टाइप करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स को, और लोगों को मेल वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चेहरा, जहां ऊपर की ओर अगर आप देखें तो इधर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। जी हाँ, इस पर्टिकुलर ये जो पैनल है इसे माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में हम रिबन कहते हैं। यस, द रिबन। और इस रिबन के ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे ये फाइल टैब, इसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये सभी टैब्स अपने साथ बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आती हैं और इन्हीं सब ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जी हाँ, आपको ऑफिस के अंदर कैसा भी काम दिया जाए, फाइलिंग वर्क से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक महारत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा ये ब्लिंकिंग सा लाइन। जी हाँ, और साथ ही में ये आपको मेरा माउस भी दिखाई दे रहा होगा। ये माउस एक आई लेकर के चल रहा है। ये आई क्या है? तो ये है इंसर्शन पॉइंटर। जी हाँ, आई फॉर इंसर्शन पॉइंटर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के चीजों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे, वरना थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी चीजों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये आई यानी इंसर्शन पॉइंटर है। यहां पर आप जिधर भी पेज पे क्लिक करेंगे वहां से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली जहां पर भी आपका इंसर्शन पॉइंटर होगा वहां से आप टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नई लाइन पे आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में दिए गए एंटर बटन का इस्तेमाल करके नई लाइन पर आ सकते हैं। देखिए, एंटर प्रेस करके मैं ये नई लाइन पर आ गया हूं। यहां पर मैं अपने दूसरी लाइन की शुरुआत कर सकता हूं, जैसे कि वेलकम टू डिजिटल लर्निंग विथ जयेश राजगुरु। तो इस प्रकार दोस्तों हम अलग अलग टेक्स्ट यहां पर लिख सकते हैं और कर्सर को जहां हम मूव करेंगे वहां पर हम इसे लेकर जा सकते हैं, सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहां पर कर्सर लेकर आ गया हूं ऊपर, यहां मैं क्लिक करता हूं, फर्स्ट जो लाइन का स्टार्ट है वहां पर कर्सर लेकर आ गया हूं। यहां पर क्लिक करते ही मैं लाइन के एंड में आ गया हूं। आप इन चीजों के लिए एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, एरो कीज जो आपके कीबोर्ड में दी गई हैं, एक एक करके भी आप कर्सर मूव करते हुए अलग अलग शब्दों तक पहुंच सकते हैं, अलग अलग लाइंस पर पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक फंडे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर को मूव करते हुए टाइपिंग करने के। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एडिटिंग करना सीखें, क्योंकि कुछ ही दिन में आप टाइपिंग करना तो सीख जाएंगे। टाइपिंग करना तो कोई भी कर सकता है, अगर 4-5 बार उसको कीबोर्ड दे दिया साथ में और लिखने के लिए बोल दिया कुछ पेपर में से या किसी फाइल में से, तो लिखने का काम तो कोई भी कर सकता है, कुछ ही दिनों में सीख भी जाएगा। लेकिन लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चीज़ों को एडिट करना। जी हाँ, अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करना। और उसी का आज हम पहला कदम सीखने वाले हैं, जो है सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टेक्स्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 लाइन टाइप की हैं। इन 2 लाइंस को अगर मुझे कोई भी टाइप की फॉर्मेटिंग करनी है या अच्छे से प्रेजेंट करना है तो मुझे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। यस, आई विल हैव टू सिलेक्ट दीज 2 एंड देन एडिट देम। तो बेसिक सी बात है दोस्तों, अगर आपको चोर को जेल में डालना है तो पहले चोर को पकड़ना पड़ेगा ना। बस उसी प्रकार यहाँ पर अगर इन 2 लाइंस को आपको एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, तो पहले उन्हें पकड़ना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेक्ट करते कैसे हैं। देखिए, आपको बस कर्सर मूव करना है
और जो भी सिलेक्ट करना है वहां पे क्लिक एंड ड्रैग का फॉर्मूला यूज करना है। जी हाँ, मैंने क्लिक किया और खींच दिया कर्सर को जहां तक मुझे सिलेक्शन करना था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर अगर सिर्फ मुझे वेलकम सिलेक्ट करना है तो वेलकम के आगे क्लिक कर दूंगा और क्लिक एंड ड्रैग से मैं वेलकम को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस शब्द के बीच में चले जाओ और डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शब्द का। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पूरी लाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ट्रिपल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन और 3 बार तेजी से क्लिक करने से आप पूरी लाइन को सिलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार 1 2 3। यस, ये 3 बार क्लिक करने से पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। इतनी मशक्कत नहीं करनी है और माउस यूज करना ठीक से नहीं जम रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ शिफ्ट बटन जो हमारे कीबोर्ड में दिया गया है उसे होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए और एरो कीज का इस्तेमाल कीजिए तो भी आप आराम से सिलेक्शन करने लग जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया कैसे सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्ट तो कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स के जरिए आप सिलेक्ट कीजिए और अब आपको एडिटिंग करनी होगी। तो चलिए कुछ बेसिक ऑप्शंस एडिटिंग के देख लेते हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पर ऊपर रिबन में होम टैब के अंदर। जी हाँ, होम यानी ऑप्शंस का घर। ये वो ऑप्शंस हैं जो सभी बेसिक फाइलिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं। इसे होम का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि एक नॉर्मल फाइल और डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हमारा ज्यादातर समय यहीं गुजरता है। यस, तो यहाँ पर अगर हम इस पहली लाइन को थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो हम होम टैब के अंदर इस फॉन्ट नाम के ग्रुप में बी फॉर बोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये बेसिक जानकारी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑलरेडी आती है तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको ऐसी ही अलग अलग जानकारियां देते रहें। दोस्तों, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक यानी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लैंट करना है, थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में प्रेजेंट करना है, थोड़ा सा अलग ढंग से प्रेजेंट करना है तो आई फॉर इटैलिक का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यू फॉर अंडरलाइन, ये किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 3 ऑप्शंस देखे, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप इसके ऊपर जाएं तो यहां पर ढेर सारे फॉन्ट आपको नजर आएंगे। फॉन्ट्स बेसिकली होते हैं हैंडराइटिंग स्टाइल्स। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सा फॉन्ट लिया हुआ है, यह है डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री नाम का। आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कई दूसरे फॉन्ट्स यानी हैंडराइटिंग स्टाइल्स को चुन सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, अभी ये फिलहाल थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, चलिए इसकी साइज बढ़ा देते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको चलना है इस ऑप्शन पे जो है फॉन्ट के बाजू में। आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट की साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से फॉन्ट की साइज जो है वो आप बड़ी कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम आसानी से आप डिजिटली एनहांस अपने स्किल्स को कर सकते हैं कुछ इस प्रकार इन बेसिक ऑप्शंस का यूज करके। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर टाइपिंग की, सिलेक्शन किया और फिर कुछ बेसिक ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। बोल्ड, बी से, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया फॉन्ट स्टाइल और इधर से मैंने चेंज किया फॉन्ट साइज। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट के पॉइंट्स वाइज साइज दिए हुए हैं। आप जैसे जैसे कर्सर मूव करेंगे प्रीव्यू के साथ आपको नजर आएगा कि साइज बढ़ते जा रही है या साइज कम होते जा रही है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम साइज 72 दी हुई है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा साइज बढ़ानी है तो वो आप कुछ इस प्रकार यहाँ पर कर्सर को रख के टाइप करके भी साइज को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार साइज बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा साइज की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर 11 या 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 14 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फॉर्मल लेटर्स के अंदर इतनी ही साइज की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि अगर आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह के आर्टिकल लिखने हैं, कॉलम्स डिज़ाइन करने हैं तो कई बार हेडिंग्स वगैरह के लिए आपको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, तो उस समय आप ऐसे साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने ऑप्शंस आप ज़रूर समझ पाए होंगे। ज़रूर इसकी लिख करके 1-2 बार खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ए और ये दूसरा ए। एक की तरफ आपको नजर आ रहा होगा अपर एरो,
यस, ऊपर की तरफ ये एरो है और इस तरफ आपको नजर आ रहा होगा नीचे की तरफ एरो। इसका मतलब है इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। शॉर्टकट भी यहां पर ही दिया हुआ है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन यूज करके आप इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट को कर सकते हैं। बेसिकली सेम चीज है, साइज बड़ी या छोटी करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो साइज बढ़ने लगेगी टेक्स्ट की, और यहां पे क्लिक करूं तो साइज घटने लगेगी। दोस्तों कई बार अगर आप ठीक से सिलेक्शन ना करें तो हो सकता है आप गड़बड़ कर दें। जैसे आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया और आप यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे यार मैं कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा। तो याद रखिए, चोर को जेल में डालना है तो पहले पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर एडिटिंग करनी है तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्ट कीजिए और फिर इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए, आप आसानी से अच्छे से एडिटिंग कर पाएंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार आप गलतियां भी कर सकते हैं, कई बार कुछ करते हुए आपसे शायद टेक्स्ट ही गायब हो जाए। इसे कहते हैं एक ब्लंडर, इसे कहते हैं एक छोटी सी मिस्टेक। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक अनडू का बटन होता है, अनडू टाइपिंग यानी कंट्रोल प्लस जेड। काफी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। इसको यूज करके आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। यस, अगर गलती से कभी डिलीट हो गया या बैक स्पेस दब गया या कुछ गलत आपने कर दिया तो बैक स्टेप जाने के लिए आप अनडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वो ऑप्शन, ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये एरो है, ये है अनडू श्रिंक फॉन्ट यानी जो भी पिछला स्टेप होगा उस पर जाने के लिए। इस तरफ है रीडू और इस तरफ है अनडू। तो अनडू का इस्तेमाल करके आप वापस से एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ और बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि कलर अगर आपको चेंज करना है फॉन्ट का तो यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव कलर्स दिए हुए हैं। इन कलर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हम सभी ऑप्शन को डिटेल में समझने वाले हैं, कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था और इसीलिए मैंने सिर्फ आपको इंट्रो दिया है, एक इंटरफेस बताया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगले वीडियो से हम दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल काम करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आगे सीखेंगे और ढेर सारे दूसरे जो ऑप्शंस हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट वगैरह में, उन सभी को सीखने की कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।